आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से यह सिलसिला लगातार जारी है। सरकार इस पर अपने तर्क दे रही है तो अपोजिशन हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का हो रहा है। महंगाई का असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अच्छे दिन का वादा करके इख्तिदार में आई मोदी सरकार इस महंगाई की मुख्तलिफ वजूहात गिना रही है, तो वहीं अब कांग्रेस महंगाई और तेल की कीमतों में हो रहे इजाफे पर हल्ला बोल रही है। इस पूरे मामले पर हम दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी हमारे साथ होंगे इस इशू पर बातचीत करने के लिए, और इसके अलावा बीजेपी की सीनियर लीडर शाइना एनसी मुंबई से हमारे साथ इस इशू पर अपना रुख रखेंगी। तो आप देख रहे हैं 2 रुख, और 2 रुख का आज इशू यही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सवाल यही है कि आखिर इस पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है, या सरकार इस पर काबू क्यों नहीं पा रही। इसी इशू को समझने की कोशिश करेंगे और इस इशू के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान इस इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमान अपना अपना रुख इस इशू पर आज रखेंगे कि आखिर दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत वेलकम करते हैं। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शाइना एनसी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, जो अपना रुख रखेंगी। शाइना एनसी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपको बहुत वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी साहब भी हमारे साथ अपना रुख रखने के लिए जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले शाइना एनसी, आपका ही रुख हम जानना चाहेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक तरह से आग लगी हुई है। रोज जो प्राइस है वो हाइक हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर सरकार का काबू क्यों नहीं है? शाइना एनसी। देखिए, हम एक बहुत ही संवेदनशील सरकार हैं। हमारी नीति नियत में कोई खोट नहीं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल $80 पर बैरल हो गया है, तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी घोषित होते हैं। हम जानते हैं कि रुपये वर्सेस डॉलर आज 72 पे ऑल टाइम लो पे है, और इसका जो रेपरकशन होता है वो डायरेक्टली पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के ऊपर। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं कहा है कि विनंती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के गैमेट में लिया जाए। बहुत सारे प्रदेश हैं जो स्वाभाविक रूप से रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो घट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमारा प्रयास यही रहा है कि हम समझाएं कि वैट हो या जीएसटी हो, इसका फ़ायदा कंज्यूमर को आना चाहिए। अब आपने बहुत ही सही सवाल उठाया कि क्या हम कर सकते हैं इस वातावरण में। हमें एक तरफ सरकार चलानी है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस के निमित्त वो खर्च किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशन, जहां हम शिक्षा देते हैं जिस वर्ग को शिक्षा नहीं मिलता है, तो एक दायित्व भी बनता है हर एक सरकार की। मैं ज़रूर समझ सकती हूँ कि एक ओवरनाइट सोल्यूशन की आवश्यकता है, और वो सोल्यूशन आएगा जैसे हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करें। और हमारे प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्वयं कहा है कि इस दृष्टि में हमें ये समझना है कि ये जो सिचुएशन आया है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के वजह से, और हम यही चाहेंगे कि राहत मिले तो वो कंज्यूमर को। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद अल्वी साहब, अब आपका रुख हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में आप लोग या कांग्रेस, जो बीजेपी तर्क दे रही है, क्या कांग्रेस उससे सहमत नहीं है? देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले जी मैं कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी, तब वो क्या बोलते थे? कहा था ना, एक बात सुन लीजिए आप। डीजल का क्या हुआ? फोन पे चालू करो। पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों,
गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। इतना मैं सुनाना चाहता था कि भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। हमारे ज़माने में $120 था पर बैरल, और आज अगर $80 भी मान लें, 2015 में $39 था, 15, 16, 17, 18, अब $80 हुआ है। एक्साइज ड्यूटी 19% है। अगर जिस कीमत में हम खरीदते हैं पेट्रोल, वो 35 रुपए के करीब है। 19% वेट, 19% एक्साइज ड्यूटी है, जिसमें 8% रोड टैक्स है। वेट 25% से लेकर 35% तक है। सबसे ज़्यादा वेट महाराष्ट्र के अंदर है, जहां बीजेपी की सरकार है। करीब करीब 55% टैक्सेस हैं, और बीजेपी कहती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहा है। आप जब हमारी सरकार थी तो आप कहते थे कि कैसे बढ़ रहा है। हमारी सरकार थी तो आप कहते थे कि रुपया तो आईसीयू में है, प्रधानमंत्री कहते थे। आज डॉलर्स की कीमत बढ़ती चली जा रही है। कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री कहते थे, इसीलिए तो भरोसा टूट गया। आज मैं भी यही बात कहता हूं, मोदी जी, इसीलिए देश के लोगों का भरोसा टूट गया। आंखें बंद करके आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आप अगर इन्हें चाहें घटा सकते हैं। जी शाना जी, आप जवाब दे सकते हैं बीच में, बोलिए। इसे जीएसटी के अंडर में लाना चाहिए। आप सरकार के मंत्री हैं, आप सरकार के मंत्री हैं, और आप कह रहे हैं लाना चाहिए। कौन लेके आएगा? क्या हम लेकर आएंगे? यह जिम्मेदारी सरकार की है। पेट्रोल डीजल की कीमत से हर चीज की कीमत बढ़ती है। ये बात बीजेपी भी जानती है और सरकार भी जानती है। अब 4.5 साल हो गए सरकार। बिल्कुल बिल्कुल शाना जी, आप अगर जवाब देना चाह रही हैं तो आप इंतजार न करें एंकर का, आप जवाब दे सकती हैं। 1 लाख करोड़। शाना जी, देखिए, मैं राशिद जी को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, कि आप जो इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहें, आपका हक बनता है, लेकिन जो आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें जनता हमारे साथ ना सिर्फ समर्थन देगी, लेकिन उनको जनता जानती है कि संवेदनशीलता के साथ ये मुद्दे को नहीं समझाया जा सकता है। हकीकत ये है कि रुपया घटा है, हकीकत ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। अब जो आपको सही मायने में तुलना भी करना है कि आपके शासनकाल में क्या हुआ या हमारे शासनकाल में क्या हुआ, आप शुरुआत कीजिए ना पंजाब और कर्नाटका में। आपके प्रदेश हैं, आप वहाँ घटा के तो दिखाइए। आप वहाँ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि रेम्यूनरेशन और रेवेन्यू जो हर एक प्रदेश इकट्ठा करता है, टैक्सेशन जो मिलता है ये पूरे पेट्रोल और डीजल को लेके, कोई ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं कि आप करके दिखाएं, हम ज़रूर करके दिखाएंगे। ये ना सिर्फ सर्कुलर गया है एक एक प्रदेश, हमने एक एक प्रदेश से विनती की है कि जल्द से जल्द वो ना सिर्फ एक प्रतिक्रिया दे, लेकिन घटाए ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा हो। राशिद अलवी जी, क्या हकीकत यही है? देखिए एक बात तो मैं कहूँगा, मेरे पास आंकड़े हैं और आपके पास भी आंकड़े होंगे। जो आर्गूमेंट आप दे रही हैं वो यूपीए के ज़माने में ये आर्गूमेंट कहाँ चले गए थे? मेरे पास राजनाथ सिंह जी का वीडियो है, मेरे पास सुषमा स्वराज का वीडियो है, मेरे पास प्रधानमंत्री का वीडियो है, उस ज़माने के भाषण हैं। और मैं एक मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ, 1 लाख करोड़ रुपया एक साल में यूपीए की सरकार में रेवेन्यू आता था। आज आपको मालूम है कि कितना रेवेन्यू आ रहा है? 2.25 लाख करोड़ पर एनम आ रहा है। क्यों नहीं आप घटा सकते इसको? 2.25 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के तमाम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहा है सरकार को। जनता की आपको कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको, अमेरिका का दबाव है कि ईरान से अब क्रूड ऑयल मत खरीदिए। आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है। अभी तक 5 लाख बैरल हम खरीदते थे ईरान से, वो सस्ता होता था। अब ईरान से बंद कर रही है सरकार अमेरिका के दबाव में,
और पेट्रोल डीजल की कीमत और बढ़ जाएगी। डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, क्रूड ऑयल की कीमत हमारे ज़माने के मुकाबले में 50% है। इसके बावजूद शाइना जी, आपको मालूम है कि इस जो 1 लीटर पेट्रोल हम खरीदते हैं उसमें एजुकेशन सेस है, उसमें सफाई सुथराई का सेस है, उसके अंदर पॉल्यूशन सेस है, उसके अंदर रोड टैक्स है, उसके अंदर वैट शामिल है, उसके अंदर एक्साइज शामिल है। इतने टैक्सेस आपने पेट्रोल डीजल पे लगा रखे, इतने ही टैक्सेस एलपीजी पे लगा रखे। बिल्कुल। और शाइना एनसी यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी आवाज उठा रही थी, अब एनडीए की सरकार में बीजेपी चाहती कि कांग्रेस या अपोजिशन आवाज न उठाए। क्या यह जायज है शाइना एनसी? देखिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति आवाज उठा सकते हैं और जो उनके सवाल हैं वो सवालों का जवाब हम देना चाहते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है और वो हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा है। जो आपको लगता है कि हम जनता के प्रति अन्याय कर रहे हैं तो वो जनता जानती है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन उन्होंने विश्वास दिखाया है मोदी सरकार में, क्योंकि वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और सही मायने में एक व्यक्ति जो दिन भर काम करते हैं, मेहनती और एक ही लक्ष्य कि भारत का फ़ायदा हो। जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर को नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो मैं मानती हूँ कि ये गलत होगा। हमारा लक्ष्य यही है कि जनता को फ़ायदा ज़रूर हो, प्रगति हो देश की, और ये जो टैक्सेस हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, कोई सरकार के लिए नहीं है। वो इस वजह से है कि भारत जिस रफ्तार से काम करते आ रही है वही रफ्तार से हम डिलीवरी करें। राशिद अलवी जी, मोदी हुकूमत, राशिद अलवी जी, बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि मोदी हुकूमत इसी डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर, इसी महंगाई को लेकर हुकूमत में आई थी, इख्तिदार में आई थी, लेकिन क्या वाकई में अपोजिशन या खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें राशिद अलवी जी, क्या इस इशू को आप लोग उस तरह से नहीं उठा पा रहे हैं उतने जोरों शोर से जैसा बीजेपी ने आपके दौर में उठाया था? देखिए, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कल को देश बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें रीजनल पार्टीज भी शामिल हो रही। हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब सरकार ने कान बंद कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, किसके सामने रोना रोएंगे? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत कुछ कम हुई, तो आपको याद है प्रधानमंत्री की वो तकरीर भी मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी की खुशकिस्मती है, मैं लकी हूँ, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत घट रही है। आज मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ, वो लक कहाँ चला गया प्रधानमंत्री जी? वो खुशकिस्मती कहाँ चली गई आपकी? आपने तो आंखें बंद करके कीमतें बढ़ा रखी हैं। और मैं मानता हूँ ये पैसा बीजेपी के पास नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत अदब से ये भी कहूँगा, सड़कों को शीशे का बना दीजिए, सोने का बना दीजिए, लेकिन अगर देश के लोगों के पेट में रोटी नहीं होगी तो वो उस सड़कों पे चल नहीं पाएंगे। पहली प्रायोरिटी देश की जनता होनी चाहिए। इस देश के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन 27-28% लोग हैं, लेकिन मेरा मानना है सिर्फ 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं 130 करोड़ लोगों में। 100 करोड़ आदमी इस देश के अंदर रोजी रोटी के लिए जिंदा रहता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है। सरकार की क्यों प्रायोरिटी नहीं है कि उस 100 करोड़ लोगों का ख्याल करे? पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कीमतें ना बढ़े। देखिए, ये सवाल ना राजनीति का है ना आर्गुमेंट्स का है, ये सवाल दिल का है। अगर आपके सीने में धड़कने वाला दिल इस देश की जनता के साथ धड़कता है तो आप पेट्रोल डीजल की कीमत इस हद तक नहीं बढ़ा सकते। और अगर आप बेपरवाह हैं जनता से तो जो मिजाज यार में आए, आप लगातार बढ़ाते चले जाइए पेट्रोल डीजल की कीमत। और इसके लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर कम जिम्मेदार है, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ज्यादा जिम्मेदार हैं। टैक्सेस वो लोग लगाते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर बेचारा नहीं लगाता। शानन से क्या वाकई में किसानों की और आवाम की जीएसटी के अंडर ले? बिल्कुल शानन से क्या वाकई में राशिद अलवी जी जो कह रहे हैं कि भाई किसानों की और आम लोगों की परवाह सरकार को नहीं है,
पीएम मोदी जी ने उस वक्त तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन यह वादा भी यहां पर अब फेल नजर आ रहा है। शाइना एनसी जी। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी दोनों ने कहा कि हम जल्द से जल्द देखेंगे कि ये वैट का मुद्दा हम संभाल सकें। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जहां 39% वैट है, वहां हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार में सबसे कम है। तो ये एक यूनिफॉर्म लेवल में लाने की आवश्यकता है, और वो तब हो सकता है जब जीएसटी के निमित्त सभी प्रदेश स्वीकार करें। अभी आपने कहा कि 21 प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बिल्कुल है, और हम प्रयास तो कर रहे हैं, सर्कुलर्स भी इशू हो गए हैं और प्रधानमंत्री के तरफ से भी ये प्रयास है। लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये सवाल पूछना कि अरे बड़े क्यों हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर को सिर्फ ब्लैंक आउट करके नज़रअंदाज करेंगे तो आपको आपका सवाल का जवाब मिलेगा ही नहीं। जो हमें स्थिरता लाने की आवश्यकता है तो रुपी वर्सेस डॉलर को स्थिर करने की आवश्यकता है। प्राइसेस पर बैरल जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहे हैं उसके प्रति हमें देखना है। तो जो हम सही मायने में चाहते हैं कि ये समस्या का हल हो और जनता यानी कि आम कॉमन सिटीजन को फ़ायदा हो, वो तब हो सकता है जब हम सही दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें कि ईरान और इराक और अमेरिका के बीच क्या हो रहा है और हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। एक हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने सभी ऑयल एजेंसीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सबको बुलाया है ताकि हम देखें कि जनता को राहत कैसे मिले। और जो आप तुलना करना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में आपने ये किया, हमारे शासनकाल में ये किया, तो ये अफसोसजनक राजनीति है जो आप कोई भी दल को रास्ते पे उतारना चाहते हैं ताकि आप अपने आप को आकर्षित करें, तो ये आपका चॉइस है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि इस विश्वास के साथ कि नीति नियत में कोई खोट नहीं, संवेदनशीलता है और 1-2 दिन में राहत मिलेगी। बिल्कुल। राशिद अलवी जी, इस पर आपका जवाब चाहेंगे, आपका रुख हम जानना चाहेंगे कि भाई नीति नियत में बिल्कुल कोई खोट नहीं है और 1-2 दिन में बिल्कुल। जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं किसी बहस में नहीं जाता हूं, सिर्फ इतना कहता हूं जी, क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सरकार कितना पैसा कमा रही है? 2.25 लाख करोड़ रुपए कमाती है। पिछले 4.5 साल के अंदर करीब 12 लाख करोड़ रुपया सरकार ने क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कमाया है। क्या जवाब है आपके पास? क्यों नहीं ये पैसा आप कम कर सकते? सिर्फ एक्साइज ड्यूटी और रोड टैक्स मिला के 52% टैक्सेस हैं। आप क्या कोशिश कर रहे हैं ये बताइए? वेट छोड़ दीजिए, पॉल्यूशन सेस छोड़ दीजिए, एजुकेशन सेस छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्साइज 52% है। अगर 50 रुपए की चीज आती है तो 52 रुपए एक्साइज ड्यूटी में सरकार ले लेती है। वेट अलहदा है, दूसरे टैक्सेस अलहदा हैं। और मैं एक और आपको खबर दे रहा हूं, ईरान से अगले महीने से पाबंदी लगा रही है सरकार। चूंकि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अमेरिका ने कहा है कि ईरान से पेट्रोल क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए। आप कहां से लेंगे? आप सऊदी अरबिया से लेंगे, इराक से लेंगे और दूसरे कंट्री से लेंगे। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हम इराक, सऊदी अरबिया और ईरान से लेते। ईरान से अगर हम लेना बंद कर देंगे तो हम दूसरे कंट्री से लेंगे जो ज्यादा कीमत में मिलेगा। और आप बार बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करती। हमारे ज़माने में तो $125 था, अब 70-80% है। तब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी क्यों नहीं बढ़ती थी और आप रोज शोर मचाते थे? आज कीमत कैसे आप बढ़ा रहे हैं जबकि आपके $70-80 पर बैरल है? हमारे जमाने में 120। बिल्कुल। यानी राशिद अलवी जी का शाइना एनसी जी यही कहना है, शाइना एनसी जी, कि कमियां तो हैं जब भी विरोध हो रहा है। विरोध तो नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ और कमियां हैं। शाइना एनसी जी, देखिए, एक विशाल देश में खामियां ज़रूर होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोगों की नाराज़गी
प्रधानमंत्री या हमारे सरकार के प्रति है। सवाल जरूर उठाइए, वो सवालों का जवाब भी आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन जो आपने इस 4 वर्ष में देखा, तो भारतीय जनता पार्टी जो 21 प्रदेश में है, वो सिर्फ सत्ता के लिए या सत्ता के मोह माया के लिए नहीं है। वो है क्योंकि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल आ जाएंगे ये पूरे गैमेट में कि सेंट्रलाइज, ताकि वैट का ये इतना लोड ना हो, तो लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी और जल्द से जल्द, और यही हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद अलवी जी, शाइना एनसी जी, बस 2-3 मिनट आपके और लेंगे। राशिद अलवी जी, शाइना एनसी जी जिस तरह से कह रही कि भाई लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर या सरकार को लेकर नाराजगी नहीं है, इसे कैसे आप देखेंगे? देखिए शाइना को मैं बहुत शरीफ आदमी मानता हूँ और बहुत तहजीब के साथ ये बातचीत करती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो गुफ्तगू ये कर रही हैं, आपको क्या उसमें कोई तर्क नज़र आता है? आपको क्या कोई आर्गुमेंट नज़र आता है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, छोड़ दीजिए सारी बातें, हम राजनीति नहीं कर रहे। ये जो आप 1 साल में 3.25 लाख करोड़ रुपया आप कमा रही हैं क्रूड ऑयल से, इसमें क्यों नहीं कमी कर सकते आप? आज 4.5 साल हो गए सरकार के अंदर, अब चुनाव आ रहा है 6 महीने के अंदर। मुमकिन है आप पेट्रोल डीजल की कीमत घटा दें 2-4 दिन में, मुझे इससे भी इनकार नहीं है, चूंकि चुनाव आ रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है। आपने क्या क्या नारे दिए थे जब सरकार में आए थे? एक भी वादा पूरा नहीं किया। न काले धन का मामला है, कीमतों का मामला है, पेट्रोल डीजल की कीमत का मामला है, विकास का मामला है। किन किन मुद्दों पर आप देश के लोगों को जवाब देंगी? जवाब नहीं है आपके पास। प्रधानमंत्री पे दबाव डालिए कि ये राजनीति ना करें, पेट्रोल डीजल की कीमत एकदम घटाएं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई लोगों में नाराजगी है और लोग परेशान है। ये बात तो छुपी हुई नहीं है, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। शाइना एनसी जी, आपका खासतौर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी वक्त दिया और रोड पर खड़े होकर हमारे साथ ये बातचीत की, हमारे डिबेट में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा राशिद अलवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक लोगों में नाराजगी है, किसान या आम लोग परेशान है, और उनका सवाल यही है कि आज किया अब तो उम्मीद नाउम्मीदी भी नहीं, कौन दे मुझको तसल्ली, कौन बहलाए मुझे। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।